मैं धीरेन्द्र प्रताप मिश्रा आपके अपने परिवार एग्ज़ाम अड्डा क्लास में आपका स्वागत करते हैं। हम आज लिए हैं जो ग्रुप डी की वर्तमान में परीक्षाएं चल रही हैं, जो 2 दिनों में 17 और 18 में पेपर हुए हैं, उसके आधार पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिए हुए हैं। हम आज इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्या है? एक क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। इसमें दिया है 5, 13, 23, 49 और प्रश्नवाचक चिन्ह और 193। इसके बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या मान आएगा? इसका हल करने के प्रकार देखिए, क्या इसमें गैप ज्ञात किया जा सकता है? यहाँ गैप है 8 का, यहाँ गैप है 10 का, यहाँ गैप है 26 का। क्या डबल गैप समान गैप है? नहीं, तो गैप के आधार पे नहीं होगा। ये प्लस माइनस गुणा भाग, यहाँ देखिए, यहाँ डबल गैप भी नहीं हो रहा है। इसका गुणा 5 दूना 10 प्लस 3, यहाँ हो जाएगा 13 दूना 26 प्लस 3 करेंगे तो 29 रहेगा। 29 नहीं है, यहाँ कर दिया है -3 और यहाँ हो जाएगा 23 दूनी 46। देखिए गुणे 2 प्लस 3। देखिए प्रक्रिया क्या चल रही है? गुणे 2 प्लस 3 गुणे 2 माइनस, मतलब गुणे 2 प्लस माइनस। पहले प्लस, दूसरे माइनस, तीसरे में प्लस, चौथे में हो जाएगा प्लस होगा, माइनस होगा। तो गुणे 2 -3, यहाँ हो जाएगा 49 कर 2 गुना 98 -3 95 और 95 का 2 गुना 180, 95 दूना 190 प्लस 3। देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आंसर 95। देखिए गुणे 2 प्लस माइनस 3 का कॉन्सेप्ट इसमें लागू हुआ है। 49 दूना 98 -3 95। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी के आधार पर पैटर्न पे ग्रुप डी में फिलहाल वर्तमान में पेपर में आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए यहाँ देखिए WT 3 दिया है, H और D 15 दिया है, G और P ज्ञात करना है, J और T का 10 दिया है। इसमें लॉजिक ढूंढिए क्या हो सकता है। यहाँ 3 कैसे आया, यहाँ 15 कैसे आया, यहाँ 10 कैसे आया? पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखिए। W का 23 और T का 20। देखिए 3 का गैप तो 3 आ गया, माइनस यहाँ हो गया 3। एस का देख लेते हैं। एच 19, एस 19 और डी 4। देखिए ओहो, यहाँ हो गया 15 का, मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ है। यहाँ हो गया 15 का, तो 15 हो गया। यहाँ देखिए जे 10 और टी 20 यहाँ गैप है 10 का, तो 10 दिया हुआ है। उस तो यहाँ पे गैप कर लीजिए। G 7 और P 16, इसका गैप हो जाएगा 9 का। होगा कि यहाँ गैप हो गया 9 का, इसका आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी। हुआ क्या है? दोनों संख्याओं का मान और अंतर, जितना अंतर है उसका अंतर बीच में लिखा गया है।
S19 D4, दोनों का अंतर 15 लिखा गया है। J10 T20, दोनों का अंतर 10, इस तरह। G का 7, P का 16, अंतर 9, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर C। एक क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ देखिए 5 देखिए, इसका गुणा करिए। देखिए 5 15, इसका भी गुणा करिए। 15 9 135, लेकिन दिया क्या है 345, नहीं आ रहा है। 3 3 5 9, अगर उसका अंक ही लिख दिया जाए तब पर भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए, अगर 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग 81, फिर भी नहीं आ रहा है। अगर 9 का क्यू किया तो भी नहीं आ रहा है, या 5 का क्यू किया तो भी नहीं आएगा। 5 क्यू 125 हो जाएगा। 9 मतलब किस तरह भी आ नहीं रहा है। इसमें लॉजिक है, लॉजिक को ढूंढा जाए। 5 9 5 45, 10 छक्के 60, पहला और तीसरे का गुणा होकर अंतिम देखिए दिख रहा है। 9 5 45, 10 छक्के 60, लेकिन देखिए तो हो सकता है बीच वाला का 100 से गुणा। 3 × 100 300, और 9 5 45, 345। क्या इसका देखते हैं, 4 × 100 400, और 10 छक्के 60, 460 आ रहा है। उससे इसका देखते हैं, 5 × 100 500, और 11 7 77 हो गया, तो 577 आंसर है। तो आंसर नंबर C। ये क्या है, सेकेंड का 100 से गुणा और फर्स्ट और थर्ड का आपस में गुणा। 3 × 100 300, 5 × 9 45 जोड़ दिया गया, 3 4 5 आंसर हो गया। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पहला और तीसरे का गुणा और दूसरे में 100 से गुणा, और तीनों को जोड़कर आंसर हो जाए। यहाँ हो जाएगा 577, यही इसका आंसर। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, यह है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते। जहाँ खून का रिश्ता हो, खूनी रिश्ते। ये है कोडिंग पैटर्न पे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए इसको हल करते हैं। यह दिया है निर्देश, इसी के आधार पे 2 क्वेश्चन को हल करना है। क्या दिया है, $Q का अर्थ है PQ की माँ है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया क्या है, P@Q $M#T। यह है क्वेश्चन। दिया क्या है, $Q का अर्थ है PQ की माँ है, डॉलर है। हाँ देखिए पहले क्या दिया है, @ का। P@Q का अर्थ है QP की पत्नी है, मतलब QP की पत्नी है, QP की पत्नी है। पत्नी के लिए, लेडीज के लिए माइनस का यूज कर रहा है, और जेंट्स के लिए प्लस का।
अगर क्यू पी की पत्नी है तो ये इसका पति होगा, मतलब जेंट्स होगा। उसके बाद क्या किया, क्यू डॉलर एम, क्यू पी क्यू की माँ है, मतलब क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है। माँ मतलब ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। एट द हैज क्या दिया है, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, मतलब एम टी का पिता है, एम टी का पिता है। अब क्या पूछ रहा है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से, तो क्या हो जाएगा, ये इसका पिता हो गया, पिता का पिता क्या लगता है, दादा, क्या लगेगा, दादा। ऑप्शन नंबर सी, दादा लगेगा। दिया क्या है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, P@Q डॉलर एम हैज टी, उसके मान दिया है हैज का पी क्यू की पत्नी है, मतलब यहाँ उल्टा दे दी। देखिए सब में दिया पी क्यू की माँ है, पी क्यू का पिता है, लेकिन यहाँ क्यू पी की पत्नी है, तो उल्टा कर दिया। तो उसी के आधार पे करेंगे। पी क्यू का है, पी क्यू का अर्थ है क्यू पी की पत्नी है, मतलब क्यू पी की पत्नी है, उल्टा हो जाए। उसके बाद डाल का है पी क्यू की माँ है, क्यू एम की माँ है, क्यू एम की माँ है। एम का क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब एम टी का पिता है, मतलब एक पीढ़ी ऊपर। तो यहाँ रिश्ते पता हो गया, मतलब उसका दादा। पूछ रहा है क्या, पी का टी से क्या संबंध है, मतलब पी का टी से क्या लगेगा, दादा, मतलब पी टी का क्या लगेगा, दादा। आइए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, F@D परसेंटेज क्या दिया है, K हैच, उसके बाद H दिया है। देखिए यहाँ फिर @ क्या है, क्यू पी की पत्नी है, मतलब डी यहाँ कर दिया, यहाँ क्यू कर दिया, यहाँ पी कर दीजिए। क्यू पी की पत्नी है, मतलब डी एफ की पत्नी है, डी एफ की पत्नी है, पत्नी है तो लेडीज और एफ हो जाएगा जेंट्स। उसके बाद क्या है, परसेंटेज का क्या, पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की मतलब डी क्यू की पुत्री है, डी के की पुत्री है। उसके बाद क्या दिया, हैज का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब के एच का पिता है, पी क्यू का पिता है, मतलब के एच का पिता है, के एच का पिता है, मतलब ये पिता है, जेंट्स है, प्लस किसका पिता है, एच का। तो ये भाई बहन हो गए, लेकिन इसका जेंडर निर्धारित नहीं है, प्लस या माइनस या लेडीज या जेंट्स है, क्या पिता है। पूछ क्या रहा है, एफ का एच से, एफ का एच से, मतलब बहन के हस्बैंड क्या लगेंगे, एफ का एच से क्या लगेगा, जीजा। ये है खूनी रिश्ते। पूछ रहा है क्या, एफ का एच से, एच से एफ का क्या लगेगा, एफ एच का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। ये रहा क्वेश्चन का हल। F@D परसेंटेज के H समीकरण दिया है, उसको इस तरह बनाए, मान व्यक्त किए। क्या दिया है, @ का F@D का है क्या, QP की पत्नी है, मतलब DF की पत्नी है, ये पत्नी हो गई, जेंट्स हो गया, DF की पत्नी है, DF की पत्नी हो गई, तो मतलब विवाहित जोड़े डबल से इंडिकेट किए गए हैं। उसके बाद क्या, परसेंटेज क्या दिया है, पी क्यू की पत्नी है, मतलब डी के की पुत्री है, डी के की पुत्री है, एक पीढ़ी नीचे। क्या हैज का मतलब क्या है, पी क्यू का पिता है, मतलब के एच का पिता है, के एच का पिता हो गया, मतलब ये हो गए भाई बहन, लेकिन इसका जेंडर निर्धारित नहीं है, तो इसलिए पूछ रहा है क्या, अब पूछ रहा है क्या, एफ का एच से मतलब से
उससे एफ का एच से क्या संबंध है, जीजा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है। आइए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। आप चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे इस चैनल पे आपको मिलेगा मैथ और रीजनिंग से बेसिक टू हाई लेवल की क्लासेस। इसलिए आप प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम जो आजकल चल रहा है, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, ऑल स्टेट एग्ज़ाम हो, एसएससीजीएल एमटीएस आदि एग्ज़ाम हैं, जिसमें इसमें सब रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छा रोल अपना निभाता है। इसलिए आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, और आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पेड की कोर्स फ्री में दी जाएगी। यहाँ पे मैटर वही जो परीक्षा में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये क्या है, बैठक व्यवस्था से, सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है एग्जाम में। अभी तक 2 दिन जो एग्ज़ाम हुआ इसमें क्वेश्चन आया। ये दिया क्या है, एक वृत्त में 5 लड़के बैठे हैं। रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। सुलेमान विकास के बाएं है और रमन सुलेमान के बाएं हैं। अजय के तुरंत दाएं कौन बैठा है। एक वृत्त है, क्या दिया हुआ है, एक ही वृत्त में 5 लड़के बैठे। वृत्त में मतलब तो उनका मुख किधर है, केंद्र की तरफ। 5 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हो गए। सीटिंग अरेंज को बनाने के लिए सबसे आसान, जल्दी और आसान बनाने के लिए 2 गोले का उपयोग करिए। कितने गोले का, 2 गोले का। 5 व्यक्ति हो गए। अब क्या है, रमन और दलजीत के मध्य में बैठा है अजय। यहाँ पे एक रमन है, यहाँ दलजीत है, तो उसके बीच में कौन बैठा है, अजय। यहाँ एक फिगर बन गया, और एक बना लीजिए यहाँ पे, इधर दलजीत कर लीजिए, और इधर हो गया रमन, और उनके मध्य में कौन बैठा है, अजय। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं। सुलेमान विकास के बाएं है, सुलेमान विकास के बाएं हैं। रमन सुलेमान के बाएं हैं। देखिए रमन कहाँ है, यहाँ रमन सुलेमान के बाएं हो नहीं सकता, यहाँ खाली है एक सीट। रमन सुलेमान के बाएं है, तो मतलब रमन के दाहिने सुलेमान होगा। देखिए रुकिए, इस दोनों बीच में बना, यहाँ बैठाइए इसको, ओके। रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, रमन और दलजीत के बीच में अजय है। सुलेमान विकास के बाएं हैं, सुलेमान विकास के बाएं हैं, और रमन सुलेमान के बाएं हैं। रमन सुलेमान के बाएं कि यहाँ पर हटाइए, शुरू से करिए, शुरू से। दिया क्या है, रमन और दलजीत के मध्य में अजय है। रमन दलजीत, इन दोनों के बीच में अजय को कर दीजिए, अजय हो गया। अब क्या है, सुलेमान विकास के बाएं है। सुलेमान जो है विकास के बाएं है, तो विकास यहाँ रहेगा। सुलेमान विकास के बाएं, मतलब सुलेमान तब यहाँ हो जाएगा।
अब क्या कह रहा है, रमन सुलेमान के बाएं हैं। देखिए यहाँ रमन कहाँ हो गया, सुलेमान के बाएं हो गया। अजय के तुरंत दाएं कौन बैठा है, अजय के तुरंत दाएं देखिए यहाँ हो गए, अजय के तुरंत दाएं रमन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था, एक ही गोले से हो गया, लेकिन थोड़ा सा और टिपिकल रहता, 2-4 सेंटेंस बड़े रहते हैं तो 2 गोले का उपयोग किया जा सकता था आसान करने के लिए। यहाँ उस तरह हो गया कि दिया गया है 5 लड़के हैं, रमन, दलजीत, अजय, सुलेमान और विकास। दिया गया है रमन और दलजीत के मध्य में अजय है, रमन है और दलजीत इसके मध्य में अजय बैठ गया। सुलेमान विकास के बाएं हैं, विकास यहाँ बैठे उसके बाएं सुलेमान हो गया, और रमन सुलेमान के बाएं हो गया। ये रहा क्वेश्चन का हल, आंसर आ गया रमन। आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है कैलेंडर से। आइए इसको हल करते हैं। दिया गया है 10 अक्टूबर 2019 को, 10 अक्टूबर 2019 को क्या था, मंगलवार था। क्या कह रहा है 10 अक्टूबर 2009 को, क्या कह रहा है 10 अक्टूबर 2009 को डेट पूछ रहा है, कौन सा दिन था। कभी कोई पूछता है आगे, इस क्वेश्चन में पूछा है पीछे ज्ञात करना, तो दिन क्या था, पीछे ज्ञात करना है। तो 19 का दिया हुआ है और 2009 का पूछ रहा है। इसमें गैप कितने वर्ष का है, टोटल 19 और 9 10 वर्ष का, गैप कितना है 10 वर्ष का। ये तो जनरल वर्ष हो गया, 10 वर्ष है, 10 वर्ष 10 दिन आगे होगा। इसमें लीप वर्ष कितने होंगे 10 वर्ष में, जैसे 9 के बाद 2012, 2016, 2 लीप वर्ष हो गए। इसका 2 दिन एक्स्ट्रा और जुड़ेगा, टोटल गैप कितने हो गए 12 दिन। 10 वर्ष में 10 दिन एक्स्ट्रा, 2 लीप वर्ष में 2 दिन और एक्स्ट्रा, हो गए 12 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अब क्या करेंगे, 12 को 7 से भाग देंगे, 300 कितना आया, शेषफल 5। या 5 में मंगलवार में 5 जोड़ा जाए या 2 घटा दिया जाए, तो क्या आएगा, नहीं देखिए मंगलवार में या 2 जोड़ा जाए, क्या पीछे को करना है ना, तो इसमें 5 घटाइए, मंगलवार में 5 घटेगा क्या होगा, चाहे 2 जोड़िए, 2 ही जोड़ दीजिए, मान लीजिए टोटल 7 होता है, 5 घटाइए या 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए मंगलवार से बुधवार और हो जाएगा बृहस्पतिवार, तो आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो वही गुरुवार को इसको पे या गुरुवार भी कर दिए, गुरुवार 2 जोड़ दिए प्लस 2 कर दिए मंगलवार में, इसमें या 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे फिर भी वही आएगा। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी